हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम भाई तरंग वेव है उसको क्लियर करेंगे। दोस्तों इसका हमने बेसिक लिया गया है। इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है यूथ पब्लिकेशन बुक है उसमें से हमने लेके उसको पहले ही कवर करवा दिया था। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि रेलवे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमें करवा दिया। आज इसका बेसिक करेंगे। एक बार बेसिक करने के बाद आप क्या करोगे, उस जो वीडियो है उसको एक बार देख लेना, आपको ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। क्या है भाई तरंग वेव, इसका पहले करते हैं भाई बेसिक। तरंगों के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है, उसे क्या कहते हैं भाई तरंग कहते हैं। तरंग की क्या है भाई परिभाषा, ऊर्जा का इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ट्रांसफर होता है उसे क्या कहते हैं तरंगे कहते हैं। तरंगे दो प्रकार की होती है भाई, एक होती है यांत्रिक तरंगे, दूसरी क्या होती है अयांत्रिक तरंगे। यहाँ पर यह आ जाएगा भाई अयांत्रिक तरंगे, ठीक है। या अयांत्रिक तरंगे को भाई हम विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं, ठीक है। आपको क्लियर हो गया भाई तरंगे कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, यांत्रिक और अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे जो ठोस एवं द्रव के संचित होते हुए यांत्रिक तरंगे कहती हैं। जो भाई किसी सतह जो ठोस होता है उनकी सतह या द्रव में होती है, इन्हें क्या कहते हैं यांत्रिक तरंगे कहते हैं। यांत्रिक तरंगे दोस्तों दो प्रकार की होती है, दोनों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यांत्रिक तरंगों का जो परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, जितने की आपको इनका ये जो आपके दो प्रकार है ये प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहते हैं, एक को अनुप्रस्थ और दूसरे को अनुदैर्ध्य कहते हैं। दोनों को आपको याद करना है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं दोस्तों। अनुप्रस्थ तरंगे हमने दो प्रकार लिखा था भाई, पहला क्या करेंगे अनुप्रस्थ, दूसरा क्या है भाई अनुदैर्ध्य, ठीक है। पहले अनुप्रस्थ करते हैं। अनुप्रस्थ किस तरंग को कहते हैं, यह माध्यम में तरंग गति की दिशा कणों के कण करने की दिशा के लंबवत होती है। दोस्तों जैसे आपकी ये कोई भाई तरंग गति कर रही है तो इसके लंबवत होगी, ऐसे आपकी गति करती है तो ये क्या होती है भाई लंबवत होती है। यह ठोस माध्यम में तथा द्रव, ये द्रव की जगह भाई दोस्तों ये जो गूगल होता है इससे ये ट्रांसफर किया जाता है तो इससे ये गलत हो जाता है। क्या है भाई द्रव, द्रव के ऊपर सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। यह द्रव के अंदर नहीं चलेगी, नहीं ठोस के अंदर चलेगी, ये सतह के ऊपर किया जा सकता है। द्रव के भीतर और गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती। दोस्तों आपको ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको क्या देखना भाई द्रव के भीतर जो और गैसों के अनुप्रस्थ जो तरंगे होती हैं इनको उत्पन्न नहीं किया जा सकता। सेकंड क्या है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग गति करने की दिशा माध्यम के कणों में कंपन करने की दिशा या समांतर होती है। दोस्तों ये कैसे होगी भाई, जैसे ये आपकी तरंग है इसके समांतर ऐसी गति करेगी, कैसे करेगी इसके समांतर, ये सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। आपसे पूछ लेगा ये भाई किस जो ऐसे कौन सी तरंगे हैं जो सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है, तो कौन सी हो जाएगी अनुप्रस्थ तरंगे। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों। अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे। दोस्तों ये क्या है भाई अयांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे, दोनों को नाम को आपको ध्यान रखना है। यह माध्यम में की आवश्यकता नहीं होती, इनमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये ठोस में भी ये निर्वात में भी क्या कर लेती है भाई गति कर लेती हैं। ऐसी तरंगों को प्रकाश तरंग या रेडियो तरंग या एक्स किरणें आती है। ऐसे भाई जो निर्वात में गति कर सकती है उन्हें क्या कहते हैं भाई प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे और एक्स तरंगे आती हैं। सेकंड चलते हैं भाई विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये खोज करता है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। इसकी तरंग दैर्ध्य परिसर भी पूछ लेता है और खोजकर्ता का नाम भी पूछ लेता है। जो गामा किरण है इसकी भाई आपको देख लेना, बैकवर्ड ने खोज की थी।